सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, सर है ये ईद का शो लेकिन कुछ सीरियस गुफ्तगू शुरू हो गई है। ये मुझे बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशियली हमें बड़ा खला, मैंने भी अपने प्रोग्रामों में काफ़ी ह्यू एंड क्राई किया। उनकी रिलक्टेंस मुझे समझ में नहीं आई। मैंने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, उस पर पोस्टमार्टम होता रहा। फिर हमारे प्रोग्राम में शरीक मेहमान कुछ और आरा का इजहार करते रहे। बाय द पीरियड ऑफ टाइम मुझे तस्लीम करने में कोई कबाहत नहीं है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं सिंध हुकूमत की आरा से दूर होता चले जा रहा हूँ और अनइंटेंशनली मेरी आरा और वज़ीर आज़म की आरा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आरा में भी रहा जो है वो शायद एक ही है। ये इत्तेफाक है या ये स्पॉन्सरशिप की मरून मिन्नत है? देखिए, मेरा लीडर जो है ना वो विजनरी लीडर है, और लीडर वही होता है जो आगे की सोचता है, आगे को देखता है, फ्यूचर देखता है। और डे वन से प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन के फेवर में नहीं थे। स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही थी, एहतियाती तदाबीर की बात हो रही थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को ये मालूम था कि हमारे यहाँ 25% जो लोग हैं ख़तरे गुर्बत के नीचे हैं, और इस लॉकडाउन की वजह से वो तादाद और बढ़ गई है। तो वो उनको पहले दिन से मालूम था, और आप खुद ही कह रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इस बात पर मुत्तफिक थे। 18 मार्च को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बिलावल भुट्टो जरदारी की पहले हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था 20 से 25 लाख लोगों को राशन देंगे, वो गुमनाम राशन जो आज तक पहुँचा ही नहीं, गुमनाम ही रहा। उसके बाद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमने MNAs MPs और हमारे प्रेसिडेंट खुर्रम शेख ज़बान कराची के हमने की थी। उस दिन पहली दफ़ा भी हमने यही कहा था कि जो आप लॉकडाउन करने जा रहे हैं उसको लॉजिकल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वो फिर स्मार्ट लॉकडाउन पे आ गया। तो प्राइम मिनिस्टर एक विजनरी। अच्छा, ये स्मार्ट लॉकडाउन की टर्म भी बहुत हदफ तनकीद बनी है जी। अपोजिशन ने इस पर भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, बल्कि उन्होंने इसका मजाक तक उड़ाया। जी, अब आप देखें, कल और परसों, कल जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो साबित हो गया कि PTI की गवर्नमेंट ने और प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टांस लिया था वो बिल्कुल सही था। स्मार्ट लॉकडाउन से मुराद ये थी कि आप शॉपिंग मॉल को भी खोलेंगे तो इस 2-3 SOPs के साथ करेंगे। इंडस्ट्री इन्होंने बंद कर दी, जो 24 से 22 तारीख से ही लॉकडाउन शुरू हुआ, क्योंकि 23 की छुट्टी थी, 22 को अनऑफिशियली हो गया, 24 को ऑफिशियल शुरू हुआ था। एसेंशियल सर्विसेज डिक्लेयर ही नहीं की इन्होंने, पोर्ट के रास्ते बंद हो गए, और जो रॉ मटेरियल था उसके लॉजिस्टिक खता बंद हो गई, फ्लोर मिल बंद हो गई, राइस मिल बंद हो गई, कुछ पता नहीं था ना। 26 फरवरी को पहला केस का सिंध में हुआ था, उससे लेके और 24 मार्च तक 22 मार्च तक इनको कुछ नहीं पता, कोई SOPs नहीं। आज भी कह रहा हम SOPs बना रहे हैं। तो देखें, स्मार्ट लॉकडाउन से मुराद ये थी कि मुख्तलिफ वक्तों में मार्केट्स आप खोलें, टाइमिंग उनके कर दें, कुछ 6 से 12, 12 से 6, इस तरह 9 से 6, मुख्तलिफ टाइमिंग हो सकते हैं, SOPs हैं। लोगों को तैयार करें, मेंटली तैयार करें कि इस वबा से निपटने के लिए, प्लस हेल्थ सर्विसेज आप जो ना इम्प्रूव करें, आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटीन सेंटर को बेहतर करें। कल मैं फिरदौस शमीम, हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं, और खुर्रम शेख ज़मान अली आदिल शेख, गवर्नर साहब ने हमें PPEs के साथ भेजा था एक्सपो सेंटर में। आप यकीन करें, बेहतरीन वो एक्सपो सेंटर बना हुआ है। 1200 लोगों की कैपेसिटी है वहाँ पे, 137 लोग थे आइसोलेशन में, सिर्फ आइसोलेशन सेंटर है। इस वक्त अगर आप देखें पूरे सिंध में ये कि जो वेंटिलेटर्स की रिक्वायरमेंट है, स्पेयर में NDMA के पास 500 वेंटिलेटर पड़े, इस वक्त तो वेंटिलेटर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। और फिर इन्होंने क्या किया कि तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को OPD बंद कर दी, डेली के रूटीन के जो ऑपरेशंस होते थे वो बंद हो गए। थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड की शॉर्टेज होगी, 10,000 से ज़्यादा सर्जरीज पोस्टपोन हुई हैं। सर कुछ खौफनाक किस्म की बातों पे हम निकल गए, ऐसा लग रहा है जो रूटीन का जो शो कर रहे हैं। आफ्ताब भाई ने तो बड़े संजीदा अंदाज में स्मार्ट लॉकडाउन को बताया। देखें, जब लॉकडाउन का कहा स्मार्ट लॉकडाउन होता है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। मैं वही स्मार्ट है, स्मार्ट हमारा लीडर भी स्मार्ट है। जब हमने स्मार्ट लॉकडाउन का सुना, बाकी हमने ये नहीं देखा कि है क्या नहीं है। हमें ये लगा हमारे कायद ने कह दिया, बस उसको अपना लिया, अच्छा लगा स्मार्ट लॉकडाउन। अकरम साहब, सर ये मुझे बताइएगा ज़रा, थोड़ी सी हल्की फुल्की गुफ्तगू भी हो जाए जनाब मन, और क्या शुगल है, क्या शौक़ फरमाते हैं आप, मतलब मौसीकी वगैरह से कोई दिलचस्पी है या नहीं? आरफीन अल्लाह का शुक्र है कि शुरू से ही मेरा जिस घर से ताल्लुक़ है तो वहाँ इस तरह का कोई सीन तो था नहीं। बल्कि मैं आपको अभी भी बताऊं कि आज तक हमारे घर पे टेलीविज़न नहीं है। इस तरह का हमारा जो फैमिली सेटअप है, मेरे वालिद साहब और बड़े भाई, माशाल्लाह हमारा कंबाइंड फैमिली है, हम 6 भाई हैं, तो आज तक हमारे घर पे टेलीविज़न नहीं है।
आप यकीन करें कि मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि मैं अभी भी कोई न्यूज़ या कोई इस तरह की चीज़ें हैं तो मुझे नेट ऑन करके अपने मोबाइल पे देखनी पड़ती हैं। तो मौसीकी तो बड़ी दूर की बात है, ये हर घर का, हर फैमिली का अपना अपना। मौसीकी के बगैर ज़िंदगी अताउल्ला साहब चल जाती है मतलब। मैं तो ये मेरे भाई का जो हिस्सा है ना वो मैं पूरा कर देता हूँ। मैं जब अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, ये सही कह रहा है Full कि जब हम speed में। बच्चे होते थे तो सुबह 7 बजे एक वो इंडिया से कोई आता था मौसीकी का प्रोग्राम जो है ना वो सुनते थे। खैर बहरहाल अब तो ये है कि पिछले 2 साल से तो इंडियन मूवी, ड्रामे, हर चीज़ जो है ना मैंने तो एटलीस्ट बंद कर दी है देखना। मतलब जहाज़ में भी ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे भी नहीं देखते, क्योंकि अब तो सूरत हाल बहुत डिफरेंट है। और बाकी जो है टीवी वगैरह। सर मेरा ख्याल है इंडिया से दुश्मनी एक अलग चीज़ है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू आर्ट मेरा ख्याल है कुछ चीज़ों की प्रोविज़न तो होती है। मैं ये नहीं कह रहा आप उनके सिनेमा घरों में, अपनी सिनेमा घरों में उनकी फिल्में चलाएं या ये सब करें, लेकिन दीगर चीज़ों की हद तक थोड़ा बहुत अताउल्ला साहब कई चीज़ों पे देखें ना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि उस पर आपको कंट्रोल नहीं होता। फ़र्ज़ करो उनकी अब शाहरुख खान की कोई फिल्म आती है, हमें कोई बता देता है कि बड़ी अच्छी फिल्म है तो हम मजबूरी में देख लेते हैं। मजबूरी में देख दिल नहीं जाता इनका, अच्छी फिल्म है, दिल नहीं जाता बस। अच्छा मौसीकी अगर कोई अच्छा गाना होता है, नहीं बस सबकी देखता हूँ, सलमान खान की, आमिर खान की, सबकी फिल्में देखता हूँ। मेल्स की देखते हैं। अच्छा मैं भाइयों की, मैंने कहा ना इनकी सारी जो कसर है मैं पूरी करता हूँ। गाड़ी में बैठता हूँ तो फुल आवाज़ में मौसीकी सुनना, मेरे जो गाड़ी में होता है। आप किस तो किस्म की सुनते हैं? पसंदीदा गाना? मौसीकी हर किस्म के, जैसे गज़ल भी सुनते हैं और जो लेटेस्ट गाने होते हैं जो आजकल के होते हैं वो भी सुनते हैं। और गज़ल आप कौन सी सुनते हैं? मैं मिसाल के तौर पर वो हमारे आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, उसके उस तर्ज के वो भी सुनता हूँ। और अताउल्ला सखीली सराय की गाने, तबीयत वैसे लग रही जी जी, अताउल्ला सखीलवी के गाने बहुत सुनते हैं वो और पश्तो मौसीकी सुनते हैं। आप दावत दे रहे हैं नूर आफरीन को। जी जी। अच्छा अताब भाई, आप भी मतलब मौसीकी से शगफ रखते हैं या नहीं? जी बिल्कुल रखता था। रखता था, हाँ अब नहीं। और सॉफ्ट सॉन्ग्स बहुत पसंद थे, गज़लें बहुत पसंद थी। अब देख तो टाइम भी नहीं मिलता, फिर घर का माहौल भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो चुका है। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही सबसे ज़्यादा बिगड़ा हूँ यहाँ। नहीं अभी आप यंग है ना, अब यार अब हम 60 प्लस के लोग हैं और ये तो बेचारे दोनों यंग लोग हैं। मैं आप लोगों में फंसा हुआ हूँ, ठीक है, असल में तो मैं फंसा हुआ आप तीनों में, आप तीनों तो यंग लोग हैं। अच्छा। तो अब हमारे घर का माहौल डिफरेंट है। हाँ पाकिस्तानी ड्रामे ज़रूर देखते हैं, मगर जैसे मेरी वाइफ जो है वो अब तजवीद वगैरह पढ़ाती हैं, कुरान पढ़ाती हैं, तो 4-5 साल से। तो जब गज़लें मौसीकी वगैरह सुना करते थे तो क्या सुनते थे, किसका? मेहदी हसन को, फरीदा खानम को, ये पाकिस्तानी, फिर वहाँ से जगजीत सिंह वगैरह होते थे, और एक मुझे याद नहीं आ रहा। फिर अमेरिका में बड़ा हमने इनके ना कॉन्सर्ट अटेंड किए और बड़े मेडिसन स्क्वायर गार्डन में बड़ा ज़बरदस्त समा होते थे। पाकिस्तानी फनकार भी आते थे, इंडियन भी आते थे। तो अब ज़रा ज़्यादा तो सूरत माहौल चेंज हो चुका है। जी बिल्कुल दुरुस्त है। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वापस आते हैं तो कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बरस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं अकरम चीमा साहब। सर ये मुझे बताइए, सियासत अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किस रहनुमा को फ़ोन करके सुबह और ईद की मुबारकबाद दी आपने? आरफीन फ्रैंकली स्पीकिंग के पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा के साथ भी मेरी इत्तेफाक से दुआ सलाम ही नहीं है ऐसी कि मैं किसी को फ़ोन करूं या किसी का मेरे फ़ोन के अंदर जो तकरीबन 700-800 कॉन्टैक्ट्स हैं, एक भी किसी ऐसे बंदे का नंबर मेरे फ़ोन के अंदर हो जो जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैंने सवाल जानबूझ करके उल्टा पूछा, क्योंकि अगर मैं ये पूछता कि किसको फ़ोन करके एहतजाज रिकॉर्ड करा दें तो आप 500 नाम गिनवा सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। फिर तो शायद को बचता ही ना, मेरे ख्याल में किसी को छोड़ता ही ना मैं। देखें जितना जुल्म इस कराची शहर के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रवा रखा हुआ है, और मैं तो कहूँगा कि इस बात कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि बाकायदा कराची को असबियत की बुनियाद पे जो इतना पीछे धकेला जा रहा है, आप नौकरियों के हवाले से देख लें, आप एजुकेशन
आप उस गवर्नमेंट का क्या कहेंगे जिसका सूबाई वजीर तालीम और असम्बली के फ्लोर पे खड़ा होकर कहे कि जी 1,40,000 हमारे पास टीचर हैं, उसमें से 1 लाख गायब हैं और तनख्वाहें 1,40,000 की जा रही हैं। इसी तरह तमाम महकमों के अंदर इंटीरियर सिंध के अंदर चले जाएँ आप, सिंध के शहरी इलाकों में आ जाएं जिसमें कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास शामिल है। आप जहाँ भी जाके देखेंगे आपको मुलाजमीन गायब नज़र आएंगे, स्कूल आपको अस्तबल की सूरत में नज़र आएंगे, हस्पताल आपको खंडरात की सूरत में नज़र आएंगे, लेकिन तनख्वाहें जी सारा बजट कहाँ जा रहा है? जी हमारे पास बजट नहीं है, डेवलपमेंट का बजट नहीं है, कहाँ जा रहा है? जी तनख्वाहें दी जा रही हैं लोगों को। मज़े की बात की अभी मुर्तज़ा वहाब साहब ने कि पूरे दुनिया से यहाँ तो सिंध में लोग आते हैं इलाज के लिए, इलाज कराने के लिए। उस दिन तो मुझे नींद ही नहीं आई। तो मैं कहूँगा कि ये इस सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा अगर इसको डिक्लेयर कर दिया जाए तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखाने वाली बात है। हॉस्पिटल को प्राइवेट लोग जो है NGOs जो है ना चलाते हैं, वहाँ 2 साइबर नाइफ है। एक दोनों को मैं जानता हूँ जिन्होंने स्पॉन्सर किए। ये उन साइबर नाइफ का जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई आके जो है ना टेस्ट करा रहा है तो उसके जो जिसका इनसे ताल्लुक नहीं है। ये तो मतलब उस दिन तो रात को नींद ही नहीं आई। मैं कहीं कौन सा मजाक है जो नेशनल TV पे आके मुर्तज़ा वहाब साहब सेंसिबल पढ़े लिखे हैं, इनकी वालदा इनके वालिद को हम जानते हैं NED के ज़माने से ही। तो मगर मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि हेल्थ के ऊपर हमारे अकरम चीमा बड़ा काम करते हैं और हमेशा जब भी मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर सबके साथ हेल्थ के हवाले से काफ़ी ये मतलब सेंसिटिव हैं इस मामले पे ना। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम हेल्थ के ऊपर जो है ना वाइट पेपर भी लाएंगे और हम पूरे सिंध की हेल्थ की पूरी चीज़ बताएंगे। 550 अरब रुपए का पिछले 8 साल का बजट था, 550 अरब रुपए का 550 अरब रुपए का 8 साल का बजट। उसमें अब देख लें कि क्या है इस वक्त सिंध में। सर आपने तो कन्फ्यूजिया दिया। चल मैं ईद के हवाले से चले और लोगों को जो है ना साहब सर जैसे मैंने एक रिमार्क पास किया कि तबीयत की ये आवारा मिजाजी, ये कब महसूस किया आपने कि तबीयत आपकी इधर उधर भाग रही है? ये बेचैनी कब से और इसकी कोई ख़ास वजह, कोई ख़ास सबब? तो बचपन नहीं ये है कि यानी बचपन से मैट्रिक करने के बाद मुझे कहा गया फैमिली वालों की तरफ से कि आप कोई सरकारी नौकरी करें, कोई और करें। मैंने कहा मैंने ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारनी, मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारनी है। और मैं अपने आबाई शहर करक से आया कराची अकेले और कराची में रहने लगा। फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने यहाँ तालीम हासिल की उसके बाद। लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ कि जब आप ख़ुद को मजबूरियों में या बंदिशों में बंद कर देते हैं तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। जो आपका नेचुरल स्टाइल हो उसमें इंसान को होना चाहिए। शादी वादी की आपने? जी शादी सबसे बड़ी बहुत पहले की है। सबसे बड़ी मजबूरी तो शादी होती है। बहुत पहले की है। अच्छा मैं किसी को यकीन नहीं है कि मैंने 92 में शादी की है। अच्छा 92 में नहीं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे आने से भी 3 साल पहले। ऐसी क्या जल्दी थी सर? तो बस चूंकि मैं बड़ा बेटा था। वैसे आजकल कुछ टेंशन में भी है। माँ बाप ने देखा होगा मैं बता बच्चा हाथ से निकल रहा है। मैं बड़ा बेटा था और कज़न थी मेरी, वो शादी हुई। और लेकिन ये है कि आपको एक और मतलब आप सब हैरान हो जाएंगे कि हमारे ऐसा एक रिश्ता है, एक ऐसा ताल्लुक़ है कि मेरी अपनी वाइफ से ज़िंदगी में कभी फ़ोन पर बात नहीं हुई। मैं कराची अभी भी नहीं हुई, शादी के बाद भी कराची में रहता हूँ। मैं तो जा रहा हूँ। मेरे बच्चे कहेंगे बात नहीं कर के साथ बैठे हुए थे। हाँ जाहिर है जब सियासत में आ असाइनमेंट हो गए गया और MNA बन गए तो मेरा ख्याल ये है कि हमें छुपाना नहीं चाहिए। मेरा तो इरादा है दूसरी शादी का और मेरे भाई आजकल इनकी एक महबूबा भी रूठी हुई है, वो उसके बारे में भी पूछ लें कि उसको कब मनाएंगे। वैसे इनका असाइनमेंट तो ले लिया मैंने, फोन पे बात कराने वाला। दूसरी शादी जी नहीं मेरे ख्याल से दूसरी शादी होनी तो चाहिए। सियासत से कर शादियाँ ली तो है। दो तीन शादियाँ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अकरम चीमा साहब 2-3 शादियाँ होनी चाहिए। इंसान के सर के बाल रहेंगे थोड़े से। बिल्कुल आरफीन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। 2-3 नहीं, देखें जब मेरी बात सुनो, जिस चीज़ की इजाज़त आपको आपका मज़हब देता है, ठीक है मज़हब भी देता है और आपके मुल्क के मौजूदा हालात भी देते हैं कि जिस तरीके से ख़वातीन की तादाद हमारे मुल्क में बढ़ रही है और मर्दों की तादाद कम हो रही है। नेकी का काम और हाँ, नेकी सिर्फ यही करनी है, नेकी सिर्फ यही करनी है। मजाक अपनी जगह पे जो फैक्ट वाली बात है वो ये है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।